नमस्कार। आज हम एम्फिओक्सिस के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। ये बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है एम्फिओक्सिस के बारे में। ना सबसे पहले हम एम्फिओक्सिस क्या है उसके बारे में जानकारी लें। तो एम्फिओक्सिस वो छोटा और एक तरकु रूप का एनिमल है। इसके एंटीरियर एंड जो तरकु है उसका पॉइंटेड एंड जो है रोस्ट्रम के रूप में आपको नजर आएगा, और रोस्ट्रम से वेंट्रली प्लेस आपको माउथ दिखेगा, ओरल हुड के साथ टेंटिकल, ये पूरा असेंबली आपको दिखेगा। ओरल हुड के पीछे की तरफ एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको व्हीलर ऑर्गन कहा जाता है। यहाँ से ये लेट करता है फेरिंग्स में, जहाँ आपको ये बहुत सारी स्लिट्स दिख रही हैं, इनको गिल स्लिट्स कहा जाता है। ये जो नजर आ रही हैं ये गिल स्लिट्स हैं। तो ये गिल स्लिट्स नजर आ रही हैं जिससे वाटर एट्रियम में जाता है और एट्रियल फ्लोर के थ्रू बाहर निकल जाता है, और जो फूड है वो अल्टीमेटली लीड करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो कि अल्टीमेटली इंटेस्टाइन से गुजरता हुआ ओपन होता है एक्सटीरियर में एनस से। फेरिंग्स के जस्ट ऊपर की तरफ आपको दो स्ट्रक्चर दिखाएंगे, वन इज नोटोकॉर्ड और दूसरा नर्व कॉर्ड। यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी की लंबाई में ये फैली हुई होती है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नर्व कॉर्ड दिखाई देगी जो कि डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है। ये एक प्रमुख कॉर्डेट कैरेक्टर है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी आप देख रहे हो, ये भी प्रमुख कैरेक्टर है। और तीसरा कैरेक्टर जो नोटोकॉर्ड का है, तीनों कैरेक्टर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। बॉडी में आपको मायोमियर्स दिखाई देंगे, साथ ही साथ डोर्सल सतह की तरफ मिड डोर्सली रन करती हुई एक आपको डोर्सल फिन दिखाई देगी, और वेंट्रली रन करती हुई आपको खास तौर पे एट्रियोपोड के पीछे आप देख रहे हैं एनस के बीच में, दिस इज वेंट्रल फिन जो आपको नजर आएगी। जो अंतिम सिरा है, पोस्टीरियर एंड है, टेपर्ड है, और वहां पर आपको कॉडल फिन नजर आएगी। ये एक कॉडल फिन है, या यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज कॉडल फिन, ये आपको कॉडल फिन का दिखा रखा है। दिस इज, जैसा कि आपको बताया था मैंने, एनस, ये एनस की जगह है। दिस इज वेंट्रल फिन और ये डोर्सल फिन है। ये डोर्सल फिन, ये वेंट्रल फिन, दिस इज एनस, और ये कॉडल फिन है। और आपको इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन बॉडी में नजर आ रहा हुआ, ये जो आपको सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं मसल्स के, यहाँ आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। एंटीरियर एंड की तरफ हमने जैसा डिस्कस किया, दिस इज रोस्ट्रम, ये ओरल हुड के टेंटिकल्स हैं। ये आपको जो कुछ लंबे से नजर आ रहे हैं टेंटिकल, और ये पूरा नजर आ रहा है असेंबलेज, दिस इज व्हीलर ऑर्गन। तो ये मॉर्फोलॉजी हमने देखी लैंसेट की, जिसका नाम एम्फिओक्सिस जो कि एक ऑब्सोलीट नेम है, और ब्रैंकियोस्टोमा इसका मॉडर्न नेम है। तो एम्फिओक्सिस की अगर हम बात करें तो एम्फिओक्सिस का मतलब होता है एम्फी यानी बोथ, ऑक्सिस यानी पॉइंटेड ऑन बोथ साइड, जो कि दोनों सिरों पे पॉइंटेड हो, उसको हम एम्फिओक्सिस कहते हैं। इसको हम लैंसेट के नाम से भी जानते हैं। लैंसेट का मतलब है ब्लेड लाइक, और इसको ब्रैंकियोस्टोमा के नाम से भी जानते हैं। ब्रैंकियो मीन्स होता है गिल, ब्रैंकियो जो शब्द है ब्रैंकिया गिल से है, स्टोमा माउथ के लिए यूज होता है। यहाँ पर आपको 30 to 35 स्पीसीज हैं जो कि फिश लाइक ये आपको नजर आ रही है, जैसे कि हैं बेंथिक हैं, फिल्टर फीडर कॉर्डेट्स हैं। और अगर हम देखें तो इवोल्यूशनरी ये जो रिलेट करती हैं 530 मिलियन ईयर ओल्ड पिकाया से, जो कि वन ऑफ द प्रिमिटिव कॉर्डेट है स्टॉक पे। अगर हम इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन की बात करें
तो जैसा कि आप जानते हैं किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, फाइलम कॉर्डेटा से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको तीनों कॉर्डेट कैरेक्टर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, इसके अलावा कुछ और कॉर्डेट कैरेक्टर भी इसमें नजर आ रहे हैं, उनके हम डिटेल में आगे बात करते चलेंगे। तो ये कॉर्डेट है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेट तक, क्योंकि यहाँ पर सिर तक जो कॉर्ड है वो रन करती है। ब्रेन यहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगी एंटीरियर मोस्ट रीजन में, जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है वो ब्रेन के रूप में दिखेगी, वहाँ आपको आई स्पॉट भी दिखेगा। क्लास लेप्टोकार्डी से आता है ये ऑर्डर, एम्फिऑक्सीफॉर्मीज ऑर्डर है। इसमें जो फैमिलीज हैं, दो फैमिली हैं, जिसमें इसकी ब्रैकियोस्टोमा लैंसेटम की जो फैमिली है वो है ब्रैकियोस्टोमिडी, जीनस ब्रैकियोस्टोमा, और स्पीसीज इसकी जो है वो है लैंसेटम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको पीटर साइमन पेलर्स ने 1774 के अंदर 1774 के अंदर डिस्क्राइब किया था, और तब इन्हें इसको जो मॉलस्क है लाइमेक्स उसकी लाइफ फॉर्म माना था। लेकिन बाद में 1834 में गैब्रिएल कोस्टा ने इसको एक नए जीनस ब्रैकियोस्टोमा के अंदर इंक्लूड किया और इसको कॉर्डेट के रूप में स्थापित किया। 1836 में यरेल ने इसको रिनेम करके एम्फिऑक्सिस कर दिया। हालांकि अब ये नाम जो है ऑब्सोलीट माना जाता है, कई जगह अभी भी ये प्रचलन में पूरी तरह से है, लेकिन अभी जो सही नाम हम बोलेंगे तो ब्रैकियोस्टोमा है, एम्फिऑक्सिस नहीं। लेकिन बुक्स के अंदर कई जगह अभी भी एम्फिऑक्सिस चल रहा है, इसलिए हमने इसका टाइटल भी एम्फिऑक्सिस रखा, क्योंकि आपके उसमें भी एम्फिऑक्सिस दे रखा है। तो ये मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव है सेफेलोकॉर्डेटा का, और ये सेफेलोकॉर्डेटा के मॉडर्न रिलेटिव होने के लिए यहाँ पर आपको अगर इसकी बॉडी देख रहे हैं तो क्यों हमने इसको मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव कहा सेफेलोकॉर्डेटा का, क्योंकि इसकी बॉडी जो है सेगमेंटेड है, मराइन है ये एनिमल, और इलोंगेटेड बॉडी है, जिसमें नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी लंबाई तक परसिस्ट करता है। ये करीब 700 से 650 मिलियन ईयर अगो कॉर्डेट जो रेस्ट ऑफ द कॉर्डेट है उनसे डाइवर्स हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। अगर हम अफिनिटीज की बात करें तो ये नॉन कॉर्डेट के साथ कुछ अफिनिटीज की बताई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एनालिड के साथ में अफिनिटी बताई जाती है वो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, और यहाँ मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। जो मेटामियर्स हैं वो आप देखें तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो भी मेटामेरिकली अरेंज्ड है, और उनमें सोलेनोसाइट्स मौजूद हैं। सीलम जो है इसमें वेल डेवलप्ड है एनालिड की तरह ही, और क्लोज्ड, और जैसा कि एनालिड में एक कोर्स पाया जाता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का, लगभग वैसा ही सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, और एनालिड कुछ एनालिड की तरह ये भी फिल्टर फीडिंग है। लेकिन ये सुपरफिशियल एफिनिटीज हैं। अगर हम देखें कि कहाँ डिफर करता है तो मेटामेरिज्म नजर आता है, लेकिन मेटामेरिज्म केवल मायोटोम्स और गोनेट्स के रूप में नजर आता है। जो सीलोम है वेल डेवलप्ड है, बट एनालिड में जो सीलोम है वो साइजोसीलस सीलोम होती है, जबकि यहाँ इंटेरोसीलस सीलोम होती है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का जो कोर्स है वो सिमिलर नजर आता है, बट उसमें अंतर ये है कि जो मेन वेसल्स है उनमें जो ब्लड का फ्लो है वो अपोजिट है। तो ये इसमें बहुत बड़े ऑब्जेक्शंस हैं, जिसके कारण ये माना जाता है कि ये जो है एनालिड का मेंबर नहीं हो सकता, एनालिड के साथ अफिनिटी नहीं दिखाता है। इकाइनोडर्मेट्स के साथ भी इसकी अफिनिटीज की बात की जाती रही है। अगर हम इकाइनोडर्मेट की बात देखें तो यहाँ इकाइनोडर्मेट में जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिक होती है, या पेंटामेरिक सिमेट्री आपको दिखाई देगी, इंटरोसिली दिखाई देगी आपको वहाँ, और सिमिलरली फॉर्म मीसोडर्म दिखाई देगी। तो यहाँ पर इंटेरोसीली आपको दिखाई देगी, सिमिलरली फॉर्म मीसोडर्म दिखाई देगी,
और सिमिलर टाइप का जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट है वो भी इसके अंदर दिखाई देगा। और साथ ही साथ कई इकाइनोडर्मेट में जो कैलिक्स के अंदर परफोर्मेशन होते हैं वो गिल स्लिट को रिसेंबल भी करते हैं। लेकिन इनके पीछे एक सिमिलैरिटी का कारण जो हो सकता है, इनकी रिमोट एंसेस्ट्री कॉमन है, वो एक कारण हो सकता है। अगर हम कॉर्डेट के अंदर एफिनिटीज की बात करें तो हेमिकॉर्डेट के अंदर अगर हेमिकॉर्डेट के साथ देखें तो जो रिसेम्बलेंस दोनों में मिलती है वो है फेरिंजियल एपरेटस, जिसके अंदर गिल स्लिट्स और गिल बार्स मौजूद होती हैं। दोनों के अंदर फिल्टर फीडिंग का मैकेनिज्म पाया जाता है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों में। सीलोम ओबियसली इंटेरोसिलस है दोनों के अंदर, और कई सारी गोनेट्स होंगे जिनमें गोनोडक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर इसके मेन ऑब्जेक्शंस देखें कि क्या डिफर करता है, जो मसल्स हैं हेमिकॉर्डेट की अनसेगमेंटेड होती हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो नॉन कॉर्डेट टाइप होता है। गिल स्लिट्स लेटरल की बजाय डोर्सल पोजीशन पे होती हैं और पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके आधार पे हम इसको कह सकते हैं कि हेमिकॉर्डेट से अफिनिटी ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करता है। अगर यूरोकॉर्डेट की हम बात करें तो यूरोकॉर्डेट के अंदर, जिसके अंदर आपने हर्डमानिया भी पढ़ा होगा, वहाँ ये क्लोज रिलेशन दिखाता है। दोनों में ही सीलियरी फीडिंग और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म प्रिमिटिव टाइप का और एक प्रकार का है। दोनों के अंदर लार्ज फेरिंग्स होता है जिसके अंदर न्यूमेरस लेटरल गिल स्लिट्स होती हैं, एपीफेरिंजियल ग्रूव होती है, इंडोस्टाइल होती है, पेरीफेरिंजियल बैंड्स होते हैं। जो इक्टोडर्म है वो लाइंड होती है एट्रियल कैविटी है जो एट्रियोपोड से आउटसाइड में ओपन होती है। हार्डमेनिया में आपने एट्रियल साइफन भी देखा होगा। जो क्लीवेज और डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस हैं वो काफ़ी कुछ आइडेंटिकल होती है। दोनों में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। गैस्ट्रोलेजन जो है वो इन्वेजिनेशन प्रोसेस के जरिए ही होता है। और साथ ही साथ अगर आप एसिडियन लार्वा, जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है, उसको देखें तो उसमें लेंसेट की तरह ही या ब्रैकियोस्टोमा की तरह ही कंटिन्यूअस नोटोकोड मिलेगी, जिसके ऊपर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड होती है जस्ट लाइक एम्फियोक्सस, और पोस्ट एनल टेल भी होती है जिसमें मीडियन कॉर्डल फिन होती है। फिन रेस मौजूद नहीं होती जैसा कि एम्फियोक्सस में होता है। तो ये उससे काफ़ी सिमिलैरिटी दिखाता है, लेकिन कुछ वहाँ पर भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो बड़ा डिफरेंसेस है वो ये है कि बॉडी सेगमेंटेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यूरोकॉर्डेट में इस तरह का सेगमेंटेशन नहीं दिखेगा। यूरोकॉर्डेट्स में आपको टेस्ट की प्रेजेंस दिखेगी जो कि सेलुलोज लाइक कंपाउंड का बना हुआ होता है। और यहाँ पर आपको जो यूरोकॉर्डेट्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड और होलो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड एडल्ट में नहीं मिल रही। हालांकि उसका रीजन मैंने बता दिया कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म होता है। यूरोकॉर्डेट में लीवर की मौजूदगी होती है, लेकिन इसमें यानी कि सिफेलोकॉर्डेट के अंदर ब्रैकियोस्टोमा में लीवर की मौजूदगी नहीं है। ब्रैकियोस्टोमा में यूरोकॉर्डेट जैसा वेल डेवलप मस्कुलर हार्ट विथ पेरिकार्डियम भी नहीं होता। और जो हर्डमानिया है वहाँ पर आपको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम साइक्लोस्टोमेट्स के साथ में देखें इसके एफिनिटीज, तो दोनों की इलोंगेटेड सिलेंडर फिश लाइक बॉडी है। दोनों में आपको डोर्सल मीडियन फिन मिलेगा जो कंटिन्यू करता है। माउथ के अंदर ओरल हुड और विलम भी देखने को मिलता है। फेरिंग्स में इंडोस्टाइल और गिल स्लिट्स मिलती हैं। मेटामेरिकली अरेंज मायोटॉम्स आपको नजर आते हैं। सिमिलरली अगर हम वर्टिब्रेटा के साथ में एफिनिटीज की बात करें तो दोनों में मेटामेरिक सेगमेंटेड मायोटॉम्स, ट्रूसिलोम
जिसमें साथ ही साथ पोस्ट एनल टेल, मिडगट डाइवर्टिकुलम आपको देखने को मिलेगी, जो कि कंपेरेबल है लीवर से, वर्टिब्रेट के लीवर से। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दोनों में मिलेगा। और जो सिमिलर वेसल्स है उनमें ब्लड के फ्लो का जो पैटर्न है वो सिमिलर है। ये आपको देखने को मिलेंगी। ये कुछ सिमिलैरिटीज की हमने बात की थी। धन्यवाद।